नमस्कार दोस्तों। तो आप सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। इतनी सारी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं कि शायद पिछले 5 सालों में उतनी वैकेंसीज़ नहीं आई होंगी जितनी कि पिछले 2 या 3 महीने में आ चुकी हैं। तो इसका रीज़न क्या है ये सब आपको मालूम है ही। तो फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड जॉब्स के बारे में। तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्या आपको मालूम है, अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में जरूर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी गेट राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो ये जो इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, 2 या 3 महीने से इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो ये पावर है या फेयर है इलेक्शन का, ये आप डिसाइड कीजिए और कमेंट में लिखिए। मेरे कमेंट में लिख सकते हैं आप कि ये पावर है, पावर और फेयर ऑफ इलेक्शन, यानी कि वोट का जो राजनीतिक पार्टी हैं जो भी हैं, जो सत्ता में है, जो सत्ता में आना चाहती हैं, जैसा भी है, मुझे इतना ज़्यादा मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, बट आप इतना बता सकते हैं कि क्या ये एक इलेक्शन की शक्ति है या इलेक्शन का डर है लोगों को, कि जो इतनी सारी वैकेंसीज अब 2 या 3 महीने से आ रही हैं, जो कि 4 से 5 सालों से अटकी हुई थी। अभी इसके बारे में कौन कौन सी वैकेंसीज आई उनके बारे में बात करूँगा मैं। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। देखिए, यूके टेट की वैकेंसी आई हुई है, यूके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की आई हुई है, यूके पीएससी एपीओ की आई हुई है, यूके एसएससी ड्राइवर की आई हुई है, इंडिया पोस्ट आई है, फॉरेस्ट गार्ड की आई हुई है, ग्रुप सी की आई हुई है। खैर बात ये कि वैकेंसी तो इतनी सारी आई हुई है, लेकिन एक और क्वेश्चन उठता है कि जो वैकेंसी 2020 में या 19 के लास्ट में जो नोटिफिकेशन, जो विज्ञापन आए थे, उनके तो भी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, और जो बाकी फॉर्म विज्ञापन पे विज्ञापन आए जा रहे हैं, वैकेंसी पे वैकेंसीज आई जा रही हैं, लेकिन बात ये कि अगर हम फॉर्म भर तो लेते हैं, ये इनके एग्ज़ाम कब होंगे इनका कुछ पता है नहीं कि एग्ज़ाम कब इनके कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल होता है कि आपको मालूम होगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। अगर हम एक एग्जांपल के रेलवे की वैकेंसी को लेते हैं, एनटीपीसी वाला, तो उस टाइम पे लगभग मई के आसपास, नॉट मई, मार्च में लगभग चुनाव थे, और जेएनएफ में वैकेंसीज आई थी, तो उस टाइम पे लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भी भरा था। और उसका आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज़ होगा कि अभी तक उसका टियर फर्स्ट जस्ट क्लियर हुआ है 2.5 सालों में, और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है टियर फर्स्ट का। उसका टियर 2 होता है, उसके बाद में कुछ टाइपिंग टियर 3 भी होता है, उसके बाद में किसी का इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका सिलेक्शन होगा, फिर उसके लिए कॉल लेटर आएगा। तो इसमें लगभग ये है कि जब तक अगला चुनाव आता है लोकसभा का, तब तक होप्स हो कि तब तक भी ना हो शायद से किसी की ज्वाइनिंग। ठीक है। तो बात ये है कि आपने वैकेंसीज तो आपने दे दी हैं, इनका जो प्रोसेस है कि जो भी वैकेंसीज होती हैं, अगर उनका प्रोसेस 1 साल के भीतर हो जाता है तो वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। अदरवाइज वैकेंसीज तो वही वाली बात की, वैकेंसीज दे दी आपने, केवल इस चीज़ के लिए भी वैकेंसीज हो सकती है कि यार हमारे पास चुनाव में पैसा नहीं है, तो चलो कम से कम कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये अगर बच्चों से खेल रहे हैं तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है। अदरवाइज वैकेंसीज आई हुई तो बहुत अच्छी बात है ये कि सबके पास में एक गोल्डन चांस है कि यार अब वैकेंसी है तो अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स की। जैसे कि यूके पीएससी का एग्ज़ाम अगर एग्जाम्पल के ले सकते हैं, तो कहते हैं कि लगभग 4 से 5 साल में एक बार केवल वैकेंसी आती है इनकी, जो कि इस बार आई है। लोअर पीसीएस की भी आई हुई है और अपर पीसीएस की भी आई हुई है। तो उसमें लेखपाल की देख सकते हैं आप, जेल गार्ड की देख सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसी इतनी सारी यहाँ पे आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ वैकेंसीज़ की डेट जो फॉर्म भरने की वो निकल चुकी है, लेकिन कुछ एक वैकेंसीज हैं जिनकी डेट अभी भी है शायद से, जैसे कि यूके टेट की है, यूके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की है, इंडिया पोस्ट की है, फॉरेस्ट गार्ड की शायद है। अच्छा, अगर आपको किसी को भी अगर फॉर्म भरना हो, अगर किसी भी चीज़ का आपको सवाल हो तो कमेंट में कर सकते हैं। अगर किसी भी पोस्ट के लिए कोई वीडियो बनानी हो तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। और हाँ, इनकी जो भी जिनकी डेट अभी फॉर्म भरने की है, मैं कोशिश करूँगा कि इनका जो लिंक है फॉर्म भरने अप्लाई करने का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने की, और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो उसमें एक वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो फिलहाल तो ये थी वैकेंसीज़ के बारे में। और जो हाल अभी उत्तराखंड का है, यानी कि जितनी वैकेंसीज उत्तराखंड में आ रही हैं उतनी ही वैकेंसीज, लगभग उससे ज़्यादा वैकेंसीज अभी इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं। तो हम सब के लिए गोल्डन चांस है कि हम सभी को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, अगर हम पॉजिटिव साइड लेकर चलें। चाहे कोई भी कुछ भी मसला हो, कोई भी रीज़न हो वैकेंसीज़ का, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ़िलहाल के लिए। अभी हमें केवल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम निकालना चाहिए, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि कौन से आर्टिकल में, यानी कौन से अनुच्छेद में भारत के संविधान के राइट टू वोट हमें मिलता है बेसिकली, तो वो है 326। द राइट टू वोट इफ़ नॉट अ फंडामेंटल। देखो, राइट टू वोट, एक बार ध्यान रखना, राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है राइट टू वोट। ये एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
बाकी इसमें आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, 326 में आता है। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भारत के भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है। अगर आपको पता हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल श्योर कि मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। सो टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।